आपको याद होगा, क्योंकि मैं हर दिन कहता हूं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आकस्मिक मौत हुई थी, उसे मारा गया था। अब मैं इससे आगे बढ़कर आज कहता हूं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई है, उसकी हत्या की गई है दोस्तों। इसे साबित करने के लिए आज मैं जिंदा सबूत लेकर आया हूं। वो सबूत है सुशांत का ट्रेनर, जिसका एक एक शब्द यह बताने के लिए काफी है कि सुशांत को एक सोची समझी साजिश के साथ दवा के नाम पर जहर दिया गया। मेरा सबूत यह साबित करेगा कि सुशांत राजपूत को जानबूझकर मानसिक रोगी बताया गया था और इलाज के नाम पर उसे मौत दी गई थी। इस सबका जिम्मेदार बॉलीवुड की माफिया, मूवी माफिया और मुंबई पुलिस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि मूवी माफिया ने सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र किया था और मुंबई पुलिस इस षड्यंत्र पर पर्दा डालती रही। तो क्या बॉलीवुड की एक लॉबी ने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए सुशांत को रास्ते से हटा दिया? दोस्तों, आज सुशांत के हर गुनहगारों का पर्दाफाश होगा इस प्रोग्राम पर, क्योंकि पूरा देश सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है। इसलिए आइए और मेरे साथ पूछिए, क्योंकि हम पूछेंगे और पूछता है भारत कि कुछ पूछता है भारत आज कि क्या सुशांत का पैसा हड़पने के लिए मूवी माफिया ने उसे पागल साबित करने की कोशिश की? कि पूछता है भारत कि क्या सुशांत को मानसिक बीमार बताकर उसे दवाओं के ओवरडोज से मारा गया? और पूछता है भारत दोस्तों कि क्या सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस की जांच बॉलीवुड के एक लॉबी के डायरेक्शन पर चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि पूछता है भारत कि क्या सुशांत की हत्या की गई और उसे आत्महत्या का नाम देकर मूवी माफिया को बचाया जा रहा है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आप नहीं, सिर्फ मैं नहीं, हमारे साथ पूछता है आज सारा भारत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर रहस्य का घेरा अब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो सच्चाई सामने आ रही है, जो सबूत सामने आ रहे हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। क्या पुलिस ने सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने के लिए उन तथ्यों की अनदेखी की जो सुशांत की मौत को साजिश साबित करते? ये शक इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हीं दावों को माना जो बॉलीवुड के मूवी माफिया सुशांत की मौत पर कर रहे थे। ड्रग्स का ओवरडोज, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के लगातार सुशांत को साइकोट्रोपिक ड्रग्स देना और सबसे आगे बढ़कर सुशांत को पागल साबित कर देना, ये साजिश से आगे बढ़कर षड्यंत्र था, हत्या को आत्महत्या साबित करने का षड्यंत्र। You need to do counseling therapies as well. If the doctor himself didn't know about the counseling session, didn't know about the root cause for his depression, then how can you prescribe him a medicine? So you used to prescribe him some medicine, but वो मेरे थ्रू होता नहीं था ना actually, because Rhea never used to allow me to get into that. जो लोग सुशांत की मौत की सच्चाई बता रहे हैं, उनको आज तक गवाह नहीं बनाया। जिन लोगों ने सुशांत की मौत पर सच दिखाया, उसे फिल्म की स्क्रिप्ट बताया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या बॉलीवुड चार परिवार के बाहर जो भी प्रतिभाएं खड़ी होंगी, उन्हें षड्यंत्र से खत्म कर देगा? क्या मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा दोस्तों, अगर कोई बड़े उद्योगपति के बेटे या कोई बहुत बड़े नेता के भाई या कोई बॉलीवुड माफिया के प्रोड्यूसर के भतीजे के साथ यह होता, तो मुझे बताइए, तब क्या डीके राय क्रिमिनल लॉयर मेरे प्रोग्राम में आके बोलते, अरे ओ क्या पूछते हो, हिम्मत हो गई तुम्हारी? बोलते डीके राय, बोलते क्या अनुजा जी, बोलते क्या? मगर ये सुशांत सिंह राजपूत है दोस्तों, बिहार से आया हुआ एक ऐसा अद्भुत टैलेंट जिसकी कोई कनेक्शन नहीं थी,
जिसने टीवी सीरियल से लेके छोटे छोटे घर में रह के कष्ट करके बिना कोई कांटेक्ट आया था मुंबई में, इसके ऊपर कोई गॉडफादर नहीं थे, अनुजा कोई गॉडफादर नहीं थे। इसीलिए डीके राय आके बोलते अरे ओ क्या पूछ रहे हो तुम, हमें जो करना है करेंगे। दोस्तों ये मुंबई की पुलिस कह रही है देखो ये कोई उद्योगपति का बेटा नहीं था, ये कोई प्रोड्यूसर का भाई नहीं था, ये कोई मूवी माफिया का दोस्त नहीं था, ये अकेला है, मर गया तो मर गया, हम नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन, किसका क्या बिगाड़ लोगे। यही तो आपकी टेक्निक चल रही है ना, दादागिरी कर रहे हो हम पर, दादागिरी कर रहे हो डीके। हमारे मुंबई के रिपोर्टर, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने स्टिंग ऑपरेशन की है। मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता। स्टिंग ऑपरेशन में ये जो आदमी दिख रहा है ये सुशांत का बेहद करीबी अनुजा, ये ट्रेनर है उसका। सुशांत के ट्रेनर ने, जिसको रिपब्लिक भारत ने स्टिंग ऑपरेशन में उस पर बात की है, सुशांत के ट्रेनर ने सुशांत की मौत से 24 घंटे पहले उससे बात की थी। सुब्राष्टा इसको सुनिए, सच्चाई सुनिए। आप लोगों को साजिश क्यों करना चाहते हैं? जो साजिश थी ना ये सामने आ रही है। ट्रेनर ने हमको क्या बोला, ट्रेनर को जब पता चला नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसने कहा कि सुशांत ने खुद से कभी कोई दवा नहीं ली। उसने कहा ट्रेनर ने माना, सुशांत सिंह राजपूत को दूध पीते माना, और उसके बाद ट्रेनर ने मना किया कि मना करने के बाद भी रिया सुशांत को कुछ दवा खिलाती थी। सुशांत मना करता था, सुशांत कहता था मैं नहीं खाना चाहता। रिया जोर जबरदस्ती से अनुजा उसे कोई जो हमें लगता है साइकोट्रोपिक ड्रग्स खिलाती थी। देखिए जनवरी में उसके अरे करोड़ों रुपए उसके बैंक अकाउंट से हड़पने के बाद उसको साइकोट्रोपिक ड्रग्स खिलाती थी। दवा के लिए कभी भी डॉक्टर की सलाह नहीं ली जाती थी। और ये अनुजा जी चक्रवर्ती ने कोई फर्जी से मेरी बात सुन रहे हैं? अरे एक अभिनेता को मरवाया, उसके बाद आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। अब बड़ी बात यह है अनुजा जी, मुझे मेरे सूत्र ने बताया कि हो सकता है, कहा कि हो सकता है, सूत्र भी बता दीजिए आप कौन सा है, कि शिवसेना के कोई बहुत बड़े नेता, सुन लो ना, चुप हो जाओ ना, सुन लो पहले, पसीने आ रहे क्या? वाह वाह शिव बोला कि हो सकता है कि शिवसेना के कोई बहुत बड़े नेता भी रिया चक्रवर्ती के संपर्क में हो। अगर नहीं सुनिए ना, सोनिया सेना, भैया शिवसेना का नाम खराब मत करो। अब आपने सूत्र भी बता दीजिए, सोनिया कौन सा सेना सूत्र है हमेशा याद रखो, अंतोनिया सोनिया सेना। कौन सा सूत्र है आपका? मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों बताऊं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरे सूत्रों के बारे में क्यों बताऊं? क्या कर लोगे, क्या बाल बिगाड़ लोगे मेरा? मैं कह रहा हूं मेरे सूत्र पूछ रहे हैं, आप कुछ भी आरोप लगा कि सुशांत को जानबूझकर दवाओं का ओवरडोज दिया गया। अनुजा जी ये आत्महत्या नहीं है, इसको हत्या कहते हैं। दूसरी बात, बिना डॉक्टर के कहे सुशांत को अगर खतरनाक साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स दिए गए तो ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। जिन लोगों ने सुशांत को पागल कहा वो लोग सुशांत की हत्या को छिपा रहे हैं और आत्महत्या बता रहे हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मगर क्या सुशांत का ट्रेनर जो 24 घंटे पहले उससे बात कर रहा था, क्या वो झूठ बोल रहा है? वो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया है। दूसरी बात, मेरे पास तो पूरे दस्तावेज है ना पैसों को लेकर, क्या वो भी झूठ है? और जिनको मैं कहता हूं कि मुंबई पुलिस के चाटुकार हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि आज मुंबई पुलिस बॉलीवुड की चमचागिरी करती है, बॉलीवुड मुंबई पुलिस की चमचागिरी करती है। साल में एक बार उमंग करके एक प्रोग्राम में बॉलीवुड वाले आके डांस कर देते हैं और साल भर तक बॉलीवुड उनकी मतलब ख्याल रखता है। क्योंकि कैसे उनका ख्याल रखता है अनुजा जी, आपको समझाता हूं कि जब उसके परिवार ने, सुशांत के परिवार ने फरवरी में कंप्लेंट दी कि हमारे बच्चे की जान खतरे में है, तो मुंबई पुलिस ने कुछ की क्या? इन सब बातों पे शोएब चौधरी का मुंह खुलेगा क्या? मुंह पे ताला लगाया हुआ है। क्यों नहीं की? क्योंकि वो कोई बड़े उद्योगपति, प्रोड्यूसर या बॉलीवुड माफिया का भाई भतीजा नहीं था, इसलिए उसके परिवार की बात नहीं सुनी गई। अगर मुंबई पुलिस अपनी काम करती ना अनुजा, आज सुशांत हमारे साथ होता। बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार के बच्चे, बेटे और बेटियां जो ड्रग्स करते हैं उनको अब मानसिक रोगी कहने की हिम्मत है नहीं है, मगर सुशांत को अपने पागल का हिम्मत कैसे हुई आपको? सुशांत के मामले में षड्यंत्र का शक
ये सोनिया सेना सरकार पर भी है। संजय गुप्ता, मिस्टर- शक है कि आप मूवी माफिया को बचा रहे हो, देश को शक है संजय गुप्ता, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से मना कर दी। देश को शक है क्योंकि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। देश को शक है क्योंकि मुंबई पुलिस ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं किया। बताओ मुझे, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? मैं सबूतों के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। मैं सबूतों के साथ कह रहा हूं कि सुशांत को मूवी माफिया ने मारा है। मैं सबूतों के साथ आज कह रहा हूं कि सुशांत से षड्यंत्र हुआ है। और मुझ पर उंगली उठाने वालों, सुन लो, इस षड्यंत्र की सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगा, जल्द लाऊंगा, जरूर लाऊंगा।